मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस प्रकार आटे और मैदे में अगर हम ईस्ट मिलाते हैं तो उसमें किस प्रकार फर्मेंटेशन होता है। अब उसके आगे का हम पढ़ते हैं। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol। अगर हम बड़े पैमाने पे अल्कोहल का उत्पादन करते हैं, वाइन एंड एसिडिक एसिड, तो इसका बड़े पैमाने पे उत्पादन करने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने पे अल्कोहल या एसिडिक एसिड या फिर वाइन का, इन सभी का उत्पादन के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक barley, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस etc। गेहूं, जौ, चावल और फ्रूट में रहे हुए जो नेचुरल सक्रास होते हैं, यानी प्राकृतिक सक्रास होते हैं, उसके अंदर अगर हम ईस्ट मिलाते हैं तो इस प्रकार हम अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हैं। हम एक्टिविटी 2.4 देखेंगे। टेक ए 500 मिली बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it। एक्टिविटी 2.4 में हम देखेंगे कि एक बीकर लेना है 500 मिलीलीटर का और उसके अंदर 3/4 पानी लेना है और उसके अंदर 2 से 3 टीस्पून शुगर मिलाना है, यानी कि शक्कर। एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। और जो हमने पानी लिया था उसके अंदर हमको शक्कर मिलाना है 2 से 3 चम्मच। फिर उसके अंदर हमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिला देना है। उसके बाद हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कीप द कवर्ड इन वार्म प्लेस। और वो जो सॉल्यूशन है उसको हमको उसको किसी गर्म प्लेस पे 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद उस जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसे हमें स्मेल करना है, सूंघना है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। इस प्रकार हमें चीनी से शुगर, इस प्रकार शक्कर यानी कि शुगर मिलाने से वो किस में परिवर्तन हो गया, कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। शुगर के मिश्रण में ईस्ट मिलाने से किस में बदल गया, अल्कोहल में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। इस प्रकार के चीनी को मिलाने से क्या मिलता है, इस प्रकार के परिवर्तन को हम किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कह सकते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज 1857 में की थी। अब आगे हम पढ़ते हैं मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। किस प्रकार हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का दवाओं में उपयोग करते हैं। When you feel ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। जब हम कभी बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक
टेबलेट्स, कैप्सूल और फिर पेनासिलिक इंजेक्शन देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सभी जो मेडिसिन होती हैं, दवाएं होती हैं, किस प्रकार बनती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से बनती हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे अंदर जो होने वाले जीवाणु होते हैं, वो उनको खत्म कर देती है और उन्हें वृद्धि करने से रोकती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इस प्रकार की दवाओं को एंटीबायोटिक कहते हैं। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। इस प्रकार के एंटीबायोटिक टेबलेट्स और पेनासिलिक इंजेक्शन का जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? बैक्टीरिया और फंगी से, यानी जीवाणु और कवक से बनता है। इस प्रकार की दवाओं का उत्पादन किससे किया जाता है? जीवाणु और कवक से, बैक्टीरिया और फंगी से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं फंगी एंड बैक्टीरिया द्वारा ही बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग पेनिसिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्यूर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। इस प्रकार के बहुत सारे जीवाणुओं को मारने के लिए जो बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाओं का, यानी मेडिसिन का उत्पादन किया जाता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पाउल्ट्री टू ट्रीट माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी इस प्रकार के एंटीबायोटिक को मिक्स किया जाता है, जिससे क्या होते हैं? एनिमल्स में जो इन्फेक्शन होता है उसमें मिक्स करने से उसे रोका जाता है। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिजीज। और इस प्रकार के प्रतिरोधक यानी एंटीबायोटिक दवाओं का, मेडिसिन का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों से भी रोका जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। आप जब भी कभी दवाई लेना हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस पे ही दवा लेनी चाहिए हमें, और किसी भी प्रकार की दवाओं का उपयोग करना नहीं चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो भी हमें वो दवा देते हैं तो उसका हमें कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। इफ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डज, जब हमें इस दवाओं का उपयोग जरूरत ना हो, ऐसी दवाओं का जब जरूरत ना हो तो हमें इस दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन इट फ्यूचर। ऐसी दवाओं का जब हम कभी बीमार होंगे और ऐसी दवाओं का हम उपयोग करेंगे तो ये दवाएं हमें उस प्रकार नहीं, जब हम बीमार होंगे तो वो उस प्रकार से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवाणु होते हैं, हम जो दवा लेते हैं बिना मतलब की दवा जो हम खाएंगे तो उससे वो जीवाणु क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो वो जब हम बीमार होंगे और जब हम वो दवा को
खाएंगे तो वो दवा उस प्रकार से काम नहीं करेगी। When you might need in future, जब हम बीमार होंगे तो हम वो जब दवा खाएंगे, एंटीबायोटिक टेबलेट्स लेंगे तो वो टेबलेट्स अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। आल्सो एंटीबायोटिक टेकन unnecessarily may kill the beneficial बैक्टीरिया। वो जो हमारे अंदर के जीवाणु होते हैं उनको वो उस दवाओं से बैक्टीरिया इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं उसे वो दवाएं क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काउज्ड बाय वायरस। और जब हमें कोल्ड, फ्लू इन जैसे रोग होंगे तो ये सभी रोग विषाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा होते हैं। तो जब हमारे अंदर के वो जो जीवाणु खत्म हो जाएंगे तो ये जब बीमारियां होंगी तो हम जो प्रतिरोधक टेबलेट्स यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे तो ये उस विषाणु से यानी कि वायरस से लड़ने में अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो खत्म हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई दवा ले तो वो डॉक्टर की सलाह पे ले। अगर हमें कुछ बीमारी नहीं है तो हमें बेमतलब की दवाएं नहीं खानी चाहिए। और अगर हम ऐसी दवाओं का उपयोग करते हैं, ऐसी मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने वाले जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो ये उस प्रकार से काम नहीं करते जैसे हमें करने चाहिए।